हैं। हमारा जो मीडिया ये काम कर रहा है, ये भी काम यही है कि उन लोगों तक हम पहुँचें जो ऐसे परेशान हाल है, दवाखाने थक जा रहे हैं, दवाखानों में फ़ीसें अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ इफ़ाक़ा नहीं आता। गैर इत्मीनान बख्श कैफ़ियत उनकी रहती है, दिल मुतमईन नहीं रहता है, बेसुकूनी की कैफ़ियत उनके अंदर रहती है। कुछ घर के मामलात कुछ होते हैं, दवाखाने के हालात कुछ होते हैं, डॉक्टर्स कुछ कहते हैं, मरीज़ परेशान हो जाता है और इसी कशमकश में बाज़ वक़्त मरीज़ की मौत भी वाक़ई हो जाती है। ऐसे हाल माहौल को देखते हुए हमने ये तय किया कि क्यों ना ऐसे परेशान हाल लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया जाए और अल्लाह के इस रास्ते को, हक़ के इस रास्ते तक लोगों को पहुँचा कर हम भी सवाबेदारैन के मुस्तहिक़ बने। खुदा जब किसी के साथ रहम करम का मामला करता है तो उन्हें बेहतरीन रास्ते दिखाता है, नेकी के रास्ते दिखाता है। तो मरकज़ खिदमत खल्क़ का भी यही मामला है। जब कोई शख्स दुनिया में कोई अच्छे काम करना चाहता है और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद और नुसरत करता है तो उसे मरकज़ खिदमत खल्क़ भेजता है। ऐसा एहसास यहाँ आने वाले उन लोगों का है जो मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला होकर शिफा पाकर यहाँ से जाते हैं। हमारे साथ ऐसे ही कई लोग जुड़े हैं। अज़ीज़ दकन ख़ादिम क़ौम मिल्लत हज़रत हाफ़िज़ क़ारी शाह मोहम्मद अब्दुल मुक़्तदिर साहब क़ुरैशी चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को अल्लाह ने मरीज़ों के हक़ में तिरयाग़ बनाया है, शिफा बनाया है। लाखों लोग यहाँ से शिफा पाकर जाते हैं। कई ऐसे मामलात होते हैं जो देख कर ये लोग कहते हैं कि ये तो डॉक्टरी का मामला है, ये हॉस्पिटल का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब लोग यहाँ मरकज़ खिदमत खल्क़ आते हैं और हाफ़िज़ साहब से दुआएं, जिस तरीके से लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारी सर्जरी करने के डॉक्टर्स कह रहे हैं, कोई कहता है कि हमारे हार्ट की सर्जरी करने को कह रहा है, कोई कह रहा है कि किडनी में हमारे जो इन्फेक्शन हो गया है उस वजह से स्टेंट डालने की बात की जा रही है, दिल में स्टेंट डालने की बात की जा रही है। ऐसे कई केसेस, अनगिनत केसेस हैं जो हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़बान को अल्लाह ने तिरयाग़ बनाते हुए इन लोगों को शिफा बख्श रहा है और इनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो भी कैंसिल होते हैं और ये शिफायाब होते हैं। कैसे होते हैं ये आपको हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बता रहे हैं। आपको कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो इलाज हो रहा है वो मुफ्त में इलाज हो रहा है। ये मुफ्त इलाज की भीड़ मुफ्त की वजह से नहीं है, बल्कि अल्लाह ने यहाँ पर शिफा रखी है और लोगों को शिफा मिल रही है। और इसी की शिफा के चलते हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग फ़्लाइट्स के ज़रिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने मुक़द्दर में अल्लाह की तरफ से लिखी हुई शिफा यहाँ से ले जा रहे हैं। आइए, ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उन्हें दिखाते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम? सैयद फरीदुद्दीन है मेरा नाम। कहाँ से? मैं हसन नगर से रहने वाला हूँ। क्या मसला हुआ? मेरा 3 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट में मेरी पैर की हड्डी टूट गई थी उसमें। तो उसमें हड्डी टूट गई थी मेरी। तो मेरे भाई मुबीन भाई हाफ़िज़ साहब के पास आया था, मेरी हॉस्पिटल में तो फ़ोटो लेके आके बतलाए। तो हाफ़िज़ साहब ऐसा मेरे भाई का ऐसा एक्सीडेंट हुआ तो हड्डी टूट गई उनके पास। तो हाफ़िज़ साहब बोले टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इंशाल्लाह 15 दिन में उठ के खड़ते बोल के बोले हाफ़िज़ साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 15 दिन में नहीं 13 दिन में उठ के खड़ गया। और जिस दिन मेरी सर्जरी थी, डॉक्टर हम बोलते थे 3 बजे आपकी सर्जरी है, तो 3 बजे आपकी सर्जरी है तो 10 बजे से पहले आप ब्रेकफास्ट कर लो बोल के। तो मैं 10 बजे से पहले ऐसा ब्रेकफास्ट कर ले गया। ऐसा 11-12 बजे के आसपास में ऐसा नींद लग रही थी मेरी। तो उस दरमियान नहीं, मॉर्निंग में 11 बजे ऐसा नींद लग रही थी। मैं उस दरमियान ना, हाँ, ऐसा आँख लग रही थी। हाफ़िज़ साहब ऐसा मेरे पैर के पास आके ऐसा पैर को सहला रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर्जरी से पहले हाफ़िज़ साहब जैसा सामने आके बैठ गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उस टाइम भी सर्जरी हो गई। डॉक्टर करने से पहले हाफ़िज़ साहब ही सर्जरी कर दी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपके सामने मैं खड़े हुआ हूँ। मतलब ऑपरेशन, जब डॉक्टर्स ने आपको ऑपरेशन के लिए कहा था और उस दौरान आपको ब्रेकफास्ट कर लेने के लिए कहा, ब्रेकफास्ट के बाद आपकी कुछ देर के लिए नींद लगी और इस दौर में इस वक्फे के दौरान नींद में, हालत नींद में आप ये देखते हैं कि हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया आपके पैरों के पास आकर आपके पैर पे हाथ फेर रहे हैं और इस तरीके से अल्लाह ताला आपको शिफा दे रहा है। यही आप कहना चाहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और सर्जरी के दौरान सिर्फ हाफ़िज़ साहब को ही सोच लेते, हाफ़िज़ साहब के ज़िक्र कर लेते ही था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ज़रूरी टेंशन नहीं हुई सर्जरी के टाइम पे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हो गया हाफ़िज़ साहब की दुआ से। जी। अल्लाह ताला जब किसी के साथ रहम करम का मामला करता है तो उन्हें ऐसे नेक बंदों के पास पहुंचाता है और वहां से फिर अपनी रहमतों की बारिश उन पे करता है। तो ऐसे हालात पेश आते हैं। अब इसे क्या आप कहते हैं, ये आप
अपने हिसाब से समझे, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह की रहमत, जैसा हज़रत हाफ़िज़ साहब कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमतें हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान का मौजिज़ा यहाँ पर दिखा रहा है। एक नहीं लाखों लोगों को यहाँ कुरान का मौजिज़ा दिखा रहा है और सुबह के फजर की सातों के बाद से ये सिलसिला ज़ोहर के बाद भी चलता रहता है। आइए और एक ऐसे शख्स का आपको हम मिलाएंगे जो जिन्हें डॉक्टर्स ने कैंसर का मर्ज कहा था, लास्ट स्टेज कहा था, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, आइए उनकी ज़बानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरे को 4 स्टेज कैंसर हुआ। कहाँ से हैं आप? मैं टोली चुकी से हूँ। क्या काम करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ, मोहम्मद उमैरुद्दीन सिद्दीकी मेरा नाम है। मैं एडवोकेट हूँ। अभी प्रैक्टिस चल रही जी हाँ, हाई कोर्ट में भी करता हूँ प्रैक्टिस, मैं लोअर कोर्ट्स में ऑल ओवर तेलंगाना में करता हूँ मैं प्रैक्टिस। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाफिज़ साहब के पास आया मैं ऑनलाइन देख के, तो मैं बहुत तकलीफ़ में था, इतनी तकलीफ़ था कि मैं बयान नहीं कर सकता आपको। मैं रात में सोता नहीं था तकलीफ़ से, और डॉक्टर भी सही डायग्नोज़ नहीं कर सक रहे थे। कोई बोल रहा था कि अंतड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, गार्ड वगैरह है, या कोई बोल रहा था कि बवासीरी है, कुछ ना कुछ अपना बता रहे थे, मगर कोई पहचान नहीं सक रहे थे। जब टेस्ट हुआ कि कैंसर कंफर्म हो गया, तो फिर हज़रत के पास आए। हज़रत के पास आए बाद जब दुआ स्टार्ट हुई, मगर उससे पहले डॉक्टर्स मेरे को ये बताए थे कि रेक्टम निकाल देना, ब्लैडर निकाल देना, ये सर्जरियाँ बताए थे। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर खुद परेशान है, ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, ये क्या करे नहीं मालूम। वो लोग बोल रहे कि कुछ और भी कर रहेगा इलाज, तो वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता। हाफिज़ साहब की दुआ है और उनका पानी पीते हम, और बस अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का शुक्र है हाफिज़ साहब के पास आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा है, इंशाल्लाह हाफिज़ साहब की दुआ से वो भी कम हो जाएगा इंशाल्लाह। जब डॉक्टर्स ने आपको कह दिया था रेक्टम निकालना पड़ेगा, गाल ब्लैडर का आपका सर्जरी की बात की गई थी, वो भी निकालने की बात की गई थी, फिर उसके बाद आप कैसे हाफिज़ साहब के पास रुजू? हाफिज़ साहब का ना के फरमाए, मैं बोले कि हाफिज़ साहब ऐसा बोल रहे हैं, तो हाफिज़ साहब बोले इंशाल्लाह मैं सब देख लेता हूँ, बस ये पानी पीते रहो बोल के। बस हम वो अमल करते रहे, हाफिज़ साहब जो फरमाए हम वो अमल करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज डॉक्टर्स कैंसिल कर दिए, सर्जरी को कैंसिल कर दिए। अब रेडिएशन बोल रहे हैं कि थोड़ा सा है, वो रेडिएशन से वो भी ख़त्म हो जाएगा, मगर वो जो भी है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, हाफिज़ साहब की दुआ से हुआ। अचानक डॉक्टर्स ने जब आपको कैंसर का पेशेंट करार दिया, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी क्या हालत थी? बहुत परेशान थे, बता नहीं सकते वो तकलीफ़, वो आलम। 6 महीने से बहुत तकलीफ़ में थे। यहाँ आए, बहुत राहत मिली, रूह को सुकून मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आए जब से मेरा इलाज स्टार्ट हुआ। अदरवाइज़ कोई डॉक्टर मेरे को नहीं पहचान रहा था, और पकड़ने को भी तैयार नहीं हो रहे थे हाथ। दवाखाने फिर के थक चुके थे? बहुत तक दवाखाना, यूरिन पूरे थैलियों पे रख दिए थे मेरी ज़िंदगी, मगर आज यकीन मानिए अब कहीं नहीं है कैंसर, थोड़ा सा है, बस दुआ करिए इंशाल्लाह वो भी कम हो जाएगा। कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अल्लाह जिसे रखता है, रखना चाहता है, उन्हें ऐसे रास्ते दिखाता है, और ऐसे रास्तों पे चल के उन्हें आसानियाँ मिलती हैं, राहत मिलती है, उनके दिल को करार मिलता है, रूह को सुकून मिलता है। और ऐसे ही चलते मरकज़ खिदमत खल्क़ को लाखों लोग ऐसे ही रुजू होते हैं, जिनके लिए अब देखिए आपने इस नौजवान को, जैसा कि डॉक्टर्स ने कहा था कि इनके गाल ब्लैडर निकाल देना चाहिए, मुख्तलिफ इनके जिस्म के आज़ा को डॉक्टर्स ने सर्जरी कहकर उन्हें परेशान कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये तकलीफ़ इनकी बढ़ती गई और वो डॉक्टर्स के पास जाते गए, डॉक्टर्स उनकी मुख्तलिफ सर्जरीज बताते गए, उनकी परेशानियों में इफाका तो नहीं बल्कि परेशानियों में मज़ीद इजाफा ही हो गया। ऐसे में हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया, जिन्हें अल्लाह ने लोगों के हक़ में, मरीज़ों के हक़ में मसीहा बनाया है, और जब हज़रत हाफ़िज़ साहब के पास ये रुजू होते हैं तो हज़रत हाफ़िज़ साहब का सबसे पहले जो काम ये होता है कि वो मरीज़ को तशफ़ी देते हैं कि आप खुदा के वास्ते परेशान मत होइए, परेशान होने की ज़रूरत है, अल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। और इसी पहली मुलाकात में हज़रत हाफ़िज़ साहब की लोग आधे बीमार, जो पूरे बीमार रहते हैं, उनकी आधी बीमारी हज़रत हाफ़िज़ साहब से बातचीत के दरमियान ही ख़त्म हो जाती है। और रहा मरहला दूसरा, तो आगे जैसे जैसे इलाज चलता है, हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के पास अल्लाह की रहमतें उन्हें अपने आगोश में ले लेती हैं, और इन मरीज़ों पर अपना रहम व करम अल्लाह करता है। और कुरान का अपने इस मौजिज़े के साथ अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हाफ़िज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को लोगों के हक़ में शिफा बनाता है, और यही शिफा उनके हक़ में काम कर जाती है, और यही उनका मुक़द्दर बन जाता है। तो वो यहाँ से जो रोते हुए आते हैं, हंसते हुए यहाँ से जाते हैं, और औरों के लिए भी ये रास्ता दिखाते हैं। हमारा जो मीडिया ये काम कर रहा है, ये भी काम यही है कि उन लोगों तक हम पहुँचें जो ऐसे परेशान हाल है, दवाखाने थक जा रहे हैं, दवाखानों में फ़ीसें अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कुछ इफ़ाक़ा नहीं आता, गैर इत्मीनान बख्श कैफियत उनकी रहती है, दिल मुतमईन नहीं रहता है, बेसुकूनी की कैफियत उनके अंदर रहती है, कुछ
घर के मामलात कुछ होते हैं, दवाखाने के हालात कुछ होते हैं, डॉक्टर्स कुछ कहते हैं, मरीज़ परेशान हो जाता है और इसी कश्मकश में बाज़ वक्त मरीज़ की मौत भी वाक़ हो जाती है। ऐसे हाल माहौल को देखते हुए हमने ये तय किया कि क्यों ना ऐसे परेशान हाल लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाया जाए और अल्लाह के इस रास्ते को, हक़ के इस रास्ते तक लोगों को पहुँचाकर हम भी सवाबेदारैन के मुस्तहिक़ बने। कहाँ से जी सिकंदराबाद मार्ट पैलेस पहली बार 30 साल से आता जी 30 साल से आता माशाल्लाह 30 साल से आ रहे हैं। कैसा रहा आपका 30 साल? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शिफा है लोगों को, यहाँ पर बहुत फ़ायदा उठाते लोग अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पुराने लग रहे हैं आप जी हाफिज़ साहब से मुखलिसाना दोस्ताना भी है जी। हाफिज़ साहब के मुरीद भी हैं जी जी जी। तो शिफा के इस दर से आपको जो शिफा मिल रही है, जो बरकतें और रहमतें मिल रही हैं, उसका कुछ तज़किरा? तो इसके ताल्लुक़ से तो इंशाल्लाह तफसीली बोलना पड़ेगा तफसीली बोलिए आप, मगर कोई एक झलक। अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ साहब के पास एक जैसा कि बड़ा हॉस्पिटल रहता, हॉस्पिटल में बहुत से बेड्स रहते हैं, डॉक्टर्स भी रहते हैं अलग अलग जी नौइयत के, जी उस तरीके से जो है हाफिज़ साहब के पास मंजर है। हाफिज़ साहब के पास यहाँ पर आके बैठना भी इलाज है और हाफिज़ साहब के पास इतने जो है काम करने वाले खादिम भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होके जाते हैं यहाँ पर। जैसे कि जैसे कि सर का दर्द का है, रगों के डॉक्टर है, दिमाग का डॉक्टर है, हार्ट का डॉक्टर है, वैसे हाफिज़ साहब के पास काम करने वाले खादिमीन हैं जो लोगों को दिखे हुए नहीं जाते। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग अपना अंदरूनी काम करते हैं। एक ही छत के नीचे पूरे अमराज का इलाज, ये बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसा आपका मानना है? जी हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी भी है जिस्मानी भी है। कई तजुर्बे आपको हो चुके हैं। जी तजुर्बे तो बहुत हैं लेकिन जाहिर सी बात है 30 साल से आप हज़रत हाफिज़ साहब से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नमस्ते ना। कहाँ से है? मैं मीरपेट से आया। पहली बार? मीरपेट इधर जिल्ललगुड़ा करमन घाट करमन जी पहली बार है। पहली बार आया। मेरे दोस्त से सुना उनको अच्छा हुआ करते उनका बच्चियों के लिए, इसलिए मैं भी आया। अपना भी थोड़ा तकलीफ हकीम साहब से बोलने का आया, बोला मेरे को तो फिलहाल तो पहली बार आया। अभी पहली बार मिले, कैसा लगा? अच्छा लगा, पब्लिक को देख कर भी बहुत अच्छा बढ़िया देखला, कुछ खुदा कुछ देख रहा है बोल के मेरे समझ में आया। खुदा कुछ देख रहा है, उसने बाबा को बोला- देखने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि ऊपर वाले ने आपको यहाँ भेजा है और यहाँ आने के बाद ऐसा लगा है कि ऊपर खुदा कुछ देख रहा है? कुछ देख रहा है, उसने बुलाया अपन को, नहीं तो नहीं आते थे। थैंक यू। क्या बोले बाबा? क्या बोले? क्या बात? साहब से मेरा तकलीफ क्या है बोल दिया हकीम साहब से। मैंने बोला एक हफ्ते के बाद आओ, आज पूरा अच्छा ही होगा बोल के बोले। हाफिज साहब से आपने बुलाया? हाँ, नेक्स्ट वीक में आने के लिए बोला है। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। हम तालाब कट्टे से आए हुए हैं। नहीं, हमेशा आते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शफा है यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी नीयत से आएंगे वैसी बरकत होंगी अपने को। अल्हम्दुलिल्लाह शफा 100% अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसाइल? मिसाल आप जो मिसाइल है बस अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम फरमाता। जो नीयत से आए, आप जो मर्ज लेके आए, अल्लाह ताला उस तरफ से बराबर करम फरमाता। अल्लाह हाफिज़ आपके पास शफा है, ईमान की ताकत है, रसूल का करम है, अल्लाह रसूल का करम है। अल्लाह जैसा नीयत आप करके आते हैं अल्लाह ताला वैसे ही बरकत अता करता है। ऐसा एहसास इन साहब का है और इन साहब जैसे हज़ारों लोग हैं जो इसी मजबूत एतक़ाद के साथ अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन के साथ मरकज़ खिदमत खल्क़ से रुजू होते हैं और अल्लाह तबारक व तआला जिसने हज़रत हाफिज़ साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़बान को मरीज़ों के हक़ में तिरयाग़ बनाया है, शिफा बनाया है। यहाँ से हज़ारों नहीं लाखों लोग अपने मुक़द्दर में पाई जाने वाली शिफा लेकर जाते हैं और इसी के चलते मरकज़ खिदमत खल्क़ हिंदुस्तान भर में मशहूर व मारूफ़ हो चुका है और हिंदुस्तान भर ही नहीं बल्कि बैरून ममालिक से भी लोग मरकज़ खिदमत खल्क़ का महज इसलिए रुजू कर रहे हैं क्योंकि लाखों बहरूपिये मार्केट में हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने शिफा अगर रखी है
इखलास के साथ जो शख्सियत यहाँ बैठकर काम कर रही है, उस शख्सियत का नाम हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया है। और ऐसे हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जो पूरी यकीनत के साथ अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन के साथ यहाँ रुजू होते हैं और मुरझाए हुए चेहरों के साथ आते हैं, लेकिन हज़रत हाफिज़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया की दुआओं के साथ जब ये इस कमरे से निकलते हैं तो उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लिए निकलते हैं और अल्लाह ताला उनके मुक़द्दर में लिखी हुई चीज़ों को दुआ के ज़रिए बदल देता है। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं बेगमपेट से आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को थोड़ा परेशानी हो रहा था, बिजनेस में कारोबार में काफ़ी परेशानी हो रहा था। जब से हजरत के पास आया, दुआ पर आया, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है और बहुत बेहतरीन है। अपना हेल्थ के लिए भी थोड़ा इशू कर रहा था, पब्लिक थोड़ा जादू टोना कुछ भी करके गाँव वाला कोई कुछ कर रहा था, उससे भी अपने को बहुत सिफा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हाफिज़ साहब हमको मिले और दुआ पर है, उनका दुआ में इतना अच्छा सिफा है दे बोलने का लायक नहीं है। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं हम, जो हाफिज़ साहब हमें मिला सही टाइम में और हम उसको दुआ पर आए और अब तक हमारे को बहुत आराम मिला और बहुत सुकून मिला। मतलब ज़िंदगी में सब कुछ था, सुकून नहीं था। और सब कुछ था, सुकून थोड़ा नहीं था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अभी बहुत अच्छा सुकून हो गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, सब ठीक है। तो हाफिज़ साहब की दुआओं से अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में सुकून अता कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रगुजार करता हूँ मैं, मेरे को जो भी परेशानी से दूर हो गया, अब थोड़ा सुकून का ज़िंदगी जी रहा हूँ।